पूरा संसदीय क्षेत्र के विकास का पूरा नक्शा मैं और मुकेश अग्निहोत्री जी बन देंगे। इसलिए 15 महीने पहले यहां से हमारे को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत करके विवेक शर्मा भिक्खू जी को उससे पहले टिकट मिला और फिर इनका टिकट कट गया किसी कारणवश। यहां से जो प्रत्याशी जीत कर गया उस महान कांग्रेस पार्टी ने उसको कांग्रेस का टिकट दिया, जो बीडीसी का चुनाव भी यहां से हारा था। कितना बड़ा सम्मान उसको हमने दिया। विवेक शर्मा 5 साल काम करता रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी से कोई गद्दारी नहीं की। टिकट कटने के बाद मेरे पास आया, कहा कि मैंने क्या कसूर किया था। मैंने कहा कसूर नहीं, पार्टी कई बार फैसले करती है और आप पार्टी के कार्यकर्ता है, आप मेरी विधानसभा क्षेत्र में कार्य करें और उस बिके हुए विधायक के लिए भी ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर वहां से चुनाव हारा तो आपके खिलाफ मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा। इस बेचारे ने आपका काम किया, उस बिके हुए प्रत्याशी को हराया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज चुनाव कोई हिमाचल सरकार को बनाने के लिए नहीं हो रहा है। आज चुनाव आपका जो वोट है, हजारों साल की विदेश गुलामी के बाद जब आजाद भारत की पहली किरण इस देश की धरती पर पड़ती है, इस देश की जनता को और हिंदुस्तान की आवाम को कोई सबसे बड़ा अधिकार किसी पार्टी ने दिया है, वो कांग्रेस पार्टी है। वो अधिकार आपको वोट का अधिकार है। आपके वोट के दम से विधायक चुनकर जाते हैं, 15 महीने खुलकर काम करवाते हैं और फिर आपके वोट से चुनकर जो विधायक है उन्होंने अपनी विधायकी को भारतीय जनता पार्टी के पास बेच दिया। जिसने हाथ के चुनाव पर चुनाव लड़ा हो और वो जब हाथ को बेचकर कमल खरीदता है, तो क्या आप जानते हैं कि पुटलैंड की जनता और बीजेपी के जो ईमानदार कार्यकर्ता होंगे कि जिस पार्टी ने जनता की भावनाओं का सौदा किया है, उस पार्टी को 1 जून को आपको सबक सिखाना है। उन्होंने हमारी 1 राज्यसभा की सीट चुराई है, आप हमें 4 लोकसभा और 6 विधानसभा की सीटें जिताकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डलवाएंगे। जो हमने 15 महीने में किया, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सोलन में घोषणा की थी कि हम अपनी बहनों को जो 18 साल से ज्यादा की उम्र की हो जाएगी, जिनके जिंदगी भर उनके शरीर में जब तक सांस रहेगी, हमारी सरकार 1500 देगी, साल का 18,000 रुपया देगी। उस योजना को हमने मैडम लागू किया। 2,37,000 महिलाओं को 1500 मिलना शुरू हो गया। लाहौल स्पीति के पूरे जिले को मिलना शुरू हो गया, यहां भी मिलना शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां गए और कहा कि चुनाव योग से इसका राजनीतिक फायदा हो रहा है। हम राजनीतिक फायदे के लिए चुनाव में और चुनाव लड़ने की नहीं सोचते, हम तो सेवा भाव से आपका फायदा करना चाहते हैं। अगर हमने राजनीतिक फायदा देखना ही होता तो हम ओपीएस पहली कैबिनेट में क्यों लागू करते? हमारे चुनाव तो 2027 में है। अधिकारी कहते रहे कि 2026 में हम इसे बांटेंगे। मैंने कहा नहीं, हम 1500 रुपया, हमारी नेता ने श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने बोला है, वो आपको मिलना शुरू हो गया। चुनाव आयोग के पास गए,
चुनाव आयोग के पास गए, कहा फॉर्म भी लिखवाइए, पैसा बैंक अकाउंट में जाने से भी लिखवाइए। हमारी दलील पर चुनाव आयोग ने आधा काम किया, फॉर्म भरने की अनुमति दे दी है, लेकिन कहा कि पैसा जो है वो आप चुनाव के बाद डालना। मैंने उनसे फिर कहा कि हमारी जो पार्टी है वो राजनीतिक लाभ के लिए कोई काम नहीं करती, सेवा के लिए काम करती है। मैं आपको वादा करता हूं, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी यहाँ बैठी है, अप्रैल का भी और मई के भी 1500 रुपया जो है, अगर आचार संहिता खत्म होने के बाद तुरंत प्रभाव से जिन महिलाओं के फॉर्म भर चुके हैं उनको पहुंच जाएंगे। 1 साल में जयराम ठाकुर सोए रहे, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके हमने 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व कमाया है, जिसमें आपके लिए दूसरे बजट में हम योजनाएं लेके आए हैं। हमने 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, ऐसा किराया चलेंगे तो हमको पता ही है, जब गांव में रहते हैं तो बुखार, कभी बुजुर्ग को बुखार हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, वो बुजुर्ग अपने बेटे से नहीं मांगता, क्योंकि वो अपना स्वाभिमान समझता है। हमने उन बुजुर्गों को हिमाचल प्रदेश के 70 साल से ऊपर के जो भी किसान हैं 25 लाख रुपए तक की मुफ्त योजना इलाज की लेकर आपके लिए आए हैं। ये अभी से कर रहे हैं। विधवाओं के बच्चे जितने भी हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, 27 साल तक उनकी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। मनरेगा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच से निकली है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसको अमली जामा पहनाया। क्यों? कोरोना काल में अगर इस देश में अराजकता नहीं फैली तो उसका मुख्य कारण मनरेगा थी कि हर गांव के दरवाजे तक श्रीमती सोनिया गांधी जी के कारण आज रोजगार प्राप्त हो रहा है। यह दिहाड़ी 240 रुपए थी। जो मनरेगा को बंद करने की बात करते थे, वो भी मनरेगा को प्रधानमंत्री बंद नहीं कर सके। हमने इस दिहाड़ी को बढ़ाकर 240 से 300 रुपया कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। प्राकृतिक खेती पर गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से अगर आप खेती करेंगे, यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे, 40 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं, 30 रुपए किलो के हिसाब से हम मक्की खरीदेंगे। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्रदेश बना जहां प्राकृतिक खेती से गेहूं का मूल्य 40 रुपए फिक्स किया। ये आपके लिए है, किसानों के लिए है। गाय के दूध का मूल्य कहीं नहीं होता, 24 घंटे में दूध खराब हो जाता है, क्योंकि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। 90% हमारे लोग गांव में रहते हैं, गांव में हमारी शहरों जैसी सुविधाएं हैं। हमने कहा हमारी बहनें गाय दूधती है तो उनके लिए 32 रुपए होता था, 50 पैसे बढ़ते थे, हमने सीधा 45 रुपए गाय का और भैंस का दूध 55 रुपए किया और हिंदुस्तान के पहले राज्य बने। कई और योजनाएं हैं जो दिव्यांगों से है। एक स्कूल तक नहीं खोल सकी पंजाब सरकार, हमने उनके लिए हाई स्कूल और कॉलेज का प्रबंध कर रहे हैं। नशाखोरी में फंसे हुए युवा है, कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहां नशाखोरी में जो युवा है उनको वापिस उसी हालात में लाया जाए। हमने इस बजट में उनके लिए भी संस्थान खोले हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने आपके वोट को चुराया है, आपकी ताकत को खरीदने की कोशिश की है, और जो जनता की ताकत को खरीदता है, जनता उसको सबक सिखाती है। जब जनता जाग उठती है तो बड़े से बड़े तानाशाह का उखाड़ फेंकती है। 1 जून का समय ये तय करेगा कि क्या आप इस देवभूमि के जो हमारे लोग हैं, वो जो लोग पैसे के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को 1 जून को हिमाचल की जनता, उत्तराखंड की जनता सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। लोकतंत्र की ताकत जनबल है, धनबल नहीं।
जनता वोट के माध्यम से अपनी च्वाइस का सरकार बनाती है। आपने हमको 5 साल के लिए मैंडेट दिया, 5 साल हमें सेवा करने का मौका दिया, 5 साल हमारे कार्य को देखिए। यहाँ से भी आपने बिका हुआ विधायक प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी 5 साल का लिए मौका दिया। आप उससे पूछिए कि आप तो 1.5 साल के बाद दोबारा चुनाव में जा रहे हैं, 3.5 साल के लिए चुनाव हो रहा है। मैं ईमानदार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं, उन्होंने हाथ को बेचा है, कमर को खरीदा है। ये हाथ का ना हो सका तो कमर का क्या होगा, ये कल सकेगा। इसलिए ये जिसकी नियत बिकने की होती है वो राजनीतिक मंडी में बिकता है। इसको आप सबक सिखाएंगे और मेरा ये मानना है कि जनबल ही जीतेगा और धनबल। मैं जो बोलूंगा आपने जोर से हाथ खड़ा करके करना है। जनबल, पीछे वाले जोर से करिए, जनबल, धनबल। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।